चलो शांत रहो। चलो ध्यान दीजिए। सटा दो, गेट सटाओ, गेट सटाओ। चैप्टर का नाम है मेटल एवं नॉन मेटल की ना जी, धातु एवं अधातु। देखिए, धातु एवं अधातु, मेटल एवं नॉन मेटल, यही ना। तो इसमें हम लोग कहाँ तक देख लिए थे? धातुओं का निष्कर्षण, धातु की प्राप्ति कहाँ से होती है, धातु का निष्कर्षण कैसे होता है, ये भी हम लोग देख चुके थे, देखे थे ना। तो इसमें बाबू एक टॉपिक आया है अयस्क। अयस्क आया था, अयस्क का सांद्रण कैसे किया जाता है। तो आइए देखिए, देखा जाए। हेडिंग देंगे अयस्कों का सांद्रण, अयस्कों का सांद्रण। देखिए, हेडिंग दीजिए। देखिए, पृथ्वी से खनिज अयस्कों में, पृथ्वी से खनिज अयस्कों में, पृथ्वी से खनिज अयस्कों में, पृथ्वी से खनिज अयस्कों में मिट्टी बालू पत्थर के टुकड़े, 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 मिट्टी बालू पत्थर के टुकड़े इत्यादि कई अशुद्धियां होती है, इत्यादि कई अशुद्धियां होती है, इत्यादि कई अशुद्धियां होती है। क्या लिखियो? पृथ्वी से खनिज अयस्क, मत लगाओ, किली क्यों लगा दे रहे हो? अयस्क में मिट्टी बालू पत्थर के टुकड़े के टुकड़े इत्यादि अशुद्धियां होती है, इत्यादि अशुद्धियां होती है, जिन्हें गैंग या मैट्रिक्स कहा जाता है, जिन्हें गैंग या मैट्रिक्स कहा जाता है। अयस्कों के साथ उपस्थित अशुद्धियों को अधात्री या गैंग कहा जाता है।
जैसे आता है फेन पलावन विधि। कौन विधि जी? फेन पलावन विधि। सफा। यह विधि इस तथ्य पर आधारित है। कि हाँ, तेल से तुरंत खुले हुए।
महीन पीस को पानी से भी पानी से देखिए बुक का है बुक कौन बजा रहा है? कौन है? कौन है रे? आइए देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। दिया धातु परिष्करण में दिया है दे, यही चीज बात सेम टू सेम है बना। क्या बना है? तो ये है जी अयस्को फेन पलायन विधि है। कौन विधि है जी? फेन पलायन विधि। तो इसमें विद्युत लगाया गया है, लेकिन विद्युत करके नहीं, इसमें क्या किया जाता है, पानी डालने के बाद पानी मैंने भरी हुई टंकी में पानी डालकर उसमें टारपीन का तेल अगर डाल दिया जाए तो कण जो होगा ऊपर चला आएगा, नीचे जो कण होगा कहाँ चला आएगा? ऊपर चला आएगा। तो फेन पलायन इस तरह से भी अयस्क का क्या किया जाता है, शुद्धिकरण किया जा सकता है। जैसे मान ली मिट्टी के अंदर से जब अयस्क निकाला जाता है, धातु निकाला जाता है, मिट्टी के अंदर से धातु को निकाला जाता है। जब मिट्टी के अंदर से धातु को निकाला जाता है तो धातु के संग मिट्टी मिली रहती है, पत्थर के बालू के टुकड़ा भी मिला रहता है। मिला रहता है कि नहीं मिला रहता है? ये जब सभी के सभी उसके माने धातु के साथ मिले रहते हैं तो धातु को साफ करने के लिए कौन विधि के अपनाएंगे? तो सबसे पहले अगर फेन पलायन विधि अगर उपरा दें तो फेन पलायन विधि में होगा क्या, जो एक भरी हुई टंकी में पानी डालेंगे, एक भरी हुई टंकी में क्या करेंगे, एक भरी हुई टंकी में पानी रखेंगे और पानी रखने के बाद उसमें धातु को रख देंगे। क्या चीज को रखेंगे? धातु को रखेंगे। जब धातु को रखेंगे ना तो उसमें तारपीन का तेल अगर या कोई भी तेल डाल दिया जाए, तेल अगर डाल रहे हैं ना तो तेल को डालने के बाद क्या होगा कि जितने धातु के अंदर होगा अयस्क होगा, यानी मिट्टी हो या बालू हो या पत्थर हो, पत्थर के टुकड़ा हो, सभी के सभी क्या होगा, ऊपर हो जाएगा। ऊपर होके खनी माने साइड हो जाएगा, ऊपर होके क्या हो जाएगा, साइड हो जाएगा। ऊपर होके क्या होगा, साइड हो जाएगा। तो इस तरह से भी धातु का परिष्करण किया जा सकता है। किया जा सकता है कि नहीं? यानी धातु की सफाई किया जा सकता है। बोलो
चलो, उसके बाद भर्जन आता है। क्या आता है जी? भर्जन। एक आता है भर्जन। तो भर्जन क्या होता है? यह अयस्क को वायु की उपस्थिति में, माने भर्जन को, अयस्क को, इसमें अयस्क को वायु की उपस्थिति में, इसमें ये दोनों में एक मड़काल वाली है क्या? भर्जन में होता है इसमें अयस्क को वायु की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में? वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। क्या किया जाता है? अगर आपसे पूछ दिया जाए भर्जन को किसकी उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो क्या बताओगे? वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। किसकी उपस्थिति में? इसमें प्राय सल्फाइड अयस्क के प्रयुक्त होता है। इसमें प्राय सल्फाइड अयस्क प्रयुक्त होता है। क्या होता है जी? सल्फाइड अयस्क प्रयुक्त होता है। इस विधि से अयस्क ऑक्सीकृत हो जाते हैं। इस विधि से अयस्क ऑक्सीकृत हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं जी? ऑक्सीकृत हो जाते हैं। उसका बाद एक निस्तापन है। क्या है? एक निस्तापन। निस्तापन में क्या होता है? इसमें अयस्क को सीमित वायु की उपस्थिति में, सीमित वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है। इसमें प्राय कार्बोनेट अयस्क के प्रयुक्त होता है। इसमें प्राय कार्बोनेट अयस्क प्रयुक्त होता है। प्रयुक्त होता है। इस विधि से अयस्कों का निर्जलीकरण, इस विधि से अयस्कों का निर्जलीकरण हो जाता है। निर्जलीकरण हो जाता है। इस विधि से अयस्कों का क्या हो जाता है? तो देखो, इसका भर्जन का भी गुणधर्म लिखवा दिया, निस्तापन का भी लिखवा दिया। तो इस हिसाब से आपका अंतर भी हो गया। दो काम खींचा कि ना? अगर पूछे भर्जन तथा निस्तापन के बीच अंतर लिखे तो लिखा जाएगा। हाँ, ये भी कंप्लीट, दो टॉपिक कंप्लीट हुआ एक एक साथ हुआ। अभी इतना करने के बाद होता क्या है जानते हो?
आता है संक्षारण। क्या आता है? तो संक्षारण हम लोग एक चैप्टर में पढ़ लिए थे, पढ़े थे ना? संक्षारण एक चैप्टर में पढ़े थे। यहाँ हम लोग का टॉपिक खत्म होता है, अब आता है क्वेश्चन आंसर। क्या आता है? चलिए जल्दी उतारिए इसको। समझिएगा कि समझ लिए हैं? समझा दें एक बार और, ध्यान दो। देखो दिया है अयस्क, अयस्क, अयस्क का सांद्रण। तो सबसे पहले अयस्क किसे कहते हैं पता है तुम लोग को? अयस्क काती क्या जाता है? अयस्क किस में पाया जाता है? हाँ? खनिज में पाया जाता है ना। तो खनिज कहाँ से ऊपर आता है? खनिज को कहाँ से निकाला जाता है? भूमि के अंदर से। जब भूमि के अंदर से मान लीजिए सोना अगर हम ले रहे हैं, कौन सी ले रहे हैं? सोना। ध्यान से समझिएगा, सोना, सोना को अगर धरती के अंदर से निकाला गया, किसके अंदर से? धरती के अंदर से अगर सोना को निकाला जाए ना, धरती के अंदर से अगर सोना को निकाला जाएगा तो क्या होगा जानते हो? नहीं समझ में आ रहा है? यानी है धरती के अंदर से सोना को अगर निकालिएगा तो इसके साथ मिट्टी के कण आएंगे कि नहीं आएंगे? मिट्टी के कण आएगा, मिट्टी के कण आएगा, या बालू भी आ सकता है, पत्थर भी आ सकता है, पत्थर के टुकड़ा भी आ सकता है ना। तो उसी के साथ जब खनिज के साथ मिली हुई अशुद्धियां को क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं ना। खनिज में अयस्क पाया जाता है। धातु, सोना एक प्रकार का धातु है, धातु को ही खनिज कहा जाता है, पता है आप लोग को? पता है ना। तो अयस्क जब धरती के अंदर, माने जब सोना को, धातु को निकाला गया तो धातु में जो अशुद्धियां पाई जाती है उसको अयस्क कहते हैं। तो उस अयस्क को साफ कैसे किया जाएगा? उस अयस्क को साफ कैसे किया जाएगा? तो यही बात हम लोग को समझना है कि धरती के अंदर से अगर हम धातु को निकाल रहे हैं, धरती के अंदर से अगर धातु को निकाल रहे हैं तो उस धातु को कैसे साफ किया जाएगा? उसमें कुछ ना कुछ तो कण होगा, फिक्स है जो अयस्क उसके साथ आएगा। ना कि सवाल नहीं है कि अयस्क नहीं आए, गारंटी है जो अयस्क उसके साथ आएगा। जब अयस्क उसके साथ आएगा तो उस अयस्क को साफ करने के लिए हम किस विधि का उपयोग करेंगे? तो उसके लिए हमारे पास बहुत सारी विधि है कि, तो जैसे धान देखे हो, धान का जैसे धान का देवरी हो जाता है, उसके साथ क्या होता है कि कुछ कण रहती है, उसे धान के साथ मिल जाता है, तो धान का वो साई किया जाता है, उसावा जाता है ना। यानी हवा पंखा चलते रहता है और धान गिराते हैं तो उसमें से कण जो होगा शायद पहिया उसको बोला जाता है, धान के पहिया, पहिया साइड हो जाएगा, धान एक जगह गोटा हो जाएगा। होगा कि ना? ये अभी विधि हुआ जिससे हम धातु के माने पदार्थ से अलग अन्य जो खराब पदार्थ है उसको साइड कर दिए और जो उपयोगी पदार्थ है उसको पास में रख लिए। इससे भी हो सकता है, होगा कि नहीं? है? उसके बाद आता क्या है कि अयस्क, जब धातु के साथ अयस्क आया तो अयस्क को आप किसके विधि के द्वारा साफ कर सकते हैं? तो सोना के साथ अगर धातु के साथ आया है अयस्क, तो धातु को क्या करेंगे? सबसे पहले एक भरी हुई टंकी में पानी भरेंगे, भरी हुई टंकी में पानी भरेंगे, फेन पला, ये हो गया विधि आपका, फेन पलावन विधि बता रहे हैं। भरी हुई पानी में टंकी में पानी भर लेंगे, इतना पानी जैसे ही भरा गया ना। जैसे मान लीजिए पृथ्वी से खनिज अयस्कों में, तो अभी तुम लोग को बात समझाया ना, पृथ्वी से जो खनिज निकाला जाता है उसमें अयस्क आएगा कि नहीं आएगा? गारंटी है जो उसके साथ क्या होगा? अयस्क आएगा। जब उसके साथ अयस्क आएगा तो उसको क्या करिएगा? उसी को ना आप कैसे साफ कीजिएगा, यही बात समझाना है। यही बात अपने भाषा में लिख देना है, जो कि आप अगर धातु के साथ कोई अयस्क है तो उसका आप परिष्करण कैसे कर सकते हैं, यानी उसको सफाई कैसे कर सकते हैं, ये अपना भाषा में भी लिख देना है। तो जैसे हम बताए हैं जो कि गैंग भी बोला जाता है, अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं, अधात्री या गैंग कहते हैं। तो ये फेन पलावन विधि में क्या करेंगे? एक भरी हुई टंकी में पानी भरेंगे,
एक भरी हुई टंकी में पानी भरेंगे, पानी भरने के बाद उसमें धातु को डाल देंगे। धातु को जब डालेंगे तो तारपीन का तेल अगर उसमें डालेंगे तो जो पदार्थ उसके साथ अयस्क होगा वो अयस्क ऊपर छन जाएगा। क्या होगा? ऊपर छन जाएगा और उसको अशुद्धिया को क्या करेंगे, बाहर बिक देंगे और हमारा पदार्थ जो धातु होगा वो साफ हो जाएगा। बस ये समझना था। तब इसी में आता है भर्जन एवं निस्तापन। तो भर्जन जो होता है वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। भर्जन को किसकी उपस्थिति में गर्म किया जाता है? इसमें प्राय सल्फाइड अयस्क पाया जाता है। कौन अयस्क पाया जाता है? यानी सल्फर की मात्रा इसमें ज्यादा होती है। सल्फर की मात्रा इस विधि से अयस्क ऑक्सीकृत हो जाता है। इस विधि से अयस्क क्या होते हैं? ऑक्सीकृत हो जाते हैं। और निस्तापन में जाइएगा तो वायु की मैंने सीमित मात्रा में, कि आपको इतना ही हवा लेना है, इतना ही हवा लेके आपको इसको क्या करना है, सफाई इसको गर्म करना है। देखिए आपको इतना ही हवा लेना है जितना, अगर इसका एक सीमित होता है कि हाँ आपको इतना ही हवा लेना है। इसमें प्राय कार्बोनेट अयस्क प्रयुक्त होते हैं। इसमें कार्बन की मात्रा ज्यादा होती है। इस विधि से अयस्क का निर्जलीकरण हो जाता है। इस विधि से अयस्क का क्या हो जाता है? निर्जलीकरण हो जाता है। तो इसी को अच्छा तरह से उतार लीजिए। उतारने के बाद अभी क्वेश्चन आंसर करा दीजिए। अब इसके बाद क्वेश्चन आंसर डायरेक्ट। ऑक्सीकृत यानी कहने का मतलब जैसे बात, इस विधि से अयस्क जो होता है ना, अयस्क धातु से ऑक्सीकृत हो जाते हैं, यानी अलग हो जाते हैं। उसमें कमी आ जाती है, कमजोरी हो जाता है।